A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 12th, अस्सलाम alaikum. जी हम बेटे, हम वजाहत कर रहे हैं मीर के हालात ज़िंदगी। तो आज हम इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। कल के लेसन में हमने इस पर थोड़ा बहुत वजाहत दी है, तो आज हम यही खसूसियात यही हालात ज़िंदगी आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। जी हाँ बेटे, आगरा में जब मीर को ज़िंदगी बसर करने की कोई सूरत नज़र न आई तो फिर एक बार दिल्ली चले गए और अपने सौतेले मामू खान आरिज़ू के यहाँ क़याम किया। उनकी तवज्जो से मीर ने बहुत कुछ सीखा। सादत अली खान अमरोही और जाफ़र अज़ीम आबादी से तालीम व तरबियत हासिल करके उनके मशवरे पर मीर शेर तो पहले ही कहने लगे थे, लेकिन खान आरिज़ू की तवज्जो से उनकी फ़नी शेर गोई पर साइकिल हो गई, यानी उनकी शेर गोई चमक उठी। उनकी शेर गोई और वो मोहम्मद तकी से मीर हो गई। लेकिन खुद मीर का बयान है कि हाफिज़ मोहम्मद हसन के भड़काने, यानी उनके सौतेले भाई के भड़काने पर उनके मामू खान आरिज़ू मीर से खफा हो गए और उन्होंने मीर को घर से निकाल दिया। जब मीर सौतेले मामू का घर छोड़ने पर मजबूर हो गए तो उन पर जुनून की हालत तारी होने लगी और वो ज़हनी तवाज़न खो बैठे। ये ज़माना मुगलिया सल्तनत के ज़वाल का ज़माना था और मुल्क में अमन अमान न था, बल्कि अफरा तफरी का आलम था। तलाश माश में मीर कभी मिस्र गए, कभी अजमेर, कभी भरतपुर का सफ़र किया और कभी सूरज मलजाट के किले में मुकीम रहे। इस तरह माश के लिए दर दर की ठोकरें खाने के बावजूद आपने किसी के आगे दस्ते सवाल नहीं फैलाया, बल्कि खुददारी और कनात पसंदी से दिन गुजारी। दिल्ली में जब मीर बहुत परेशान हो गए तो चाहा कि लखनऊ का कसद करें, क्योंकि लखनऊ इस ज़माने में अमन अमान का घर था और दिल्ली की तबाही और बर्बादी के बाद अहले इल्म फ़न का मरकज़ बन गया था। लखनऊ पहुँचते ही नवाब आसिफ दौला ने मीर को हाथों हाथ लिया और उनकी खूब पजीराई की। कुछ अशार अपने सुनाए और कुछ मीर के अशार सुने। 2-3 रोज़ बाद जब मीर ने दरबार में हाजिर होकर कसीदा पेश किया तो नवाब बहुत खुश हुए और अपनी मुलाज़मत में दाखिल करके उनका रोज़ीना मुकर्रर किया। मीर ने बाकी उम्र लखनऊ में आराम से बसर की। अलबत्ता ज़माने के सर्द व गर्म ने उनके मिजाज पर बुरा असर डाला था और उनमें एक किस्म की तुनक मिजाजी
پیدا ہو گئی تھی، جس کو لوگوں نے بد دماغی کا نام دیا۔ میر نے عمر کے آخری 31 برس وہاں گزار کر 87 سال کی عمر میں 1810 میں لکھنؤ میں ہی وفات پائی اور وہیں دفن ہوئی۔ جی ہاں بیٹے، یہ تھا آج کا لیسن میر کے حالات زندگی سے متعلق۔ تو اس وقت اس لیسن میں اتنا ہی، باقی اللہ نگہبان، والسلام، اللہ حافظ۔